हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करें तो नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू those numbers which are used to counting and ordering. Those numbers which are used to counting and ordering. काउंटिंग क्या होती है? गणना। ऑर्डरिंग क्या होता है? अनुक्रम। काउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं गणना करना और ऑर्डरिंग को बोलते हैं अनुक्रम। तो ऐसे नंबर जिनका प्रयोग हम गणना करने के लिए और अनुक्रम निर्धारित करने के लिए करते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग जैसे कि काउंटिंग का एग्जांपल लें 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर हम ऑर्डरिंग का एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू इन्फिनिटी तक। जो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है होल नंबर। होल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर तो वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर completely डिवाइड बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा भाग चले जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इवन नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? 2 4 6 8 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। तो हमारे ओड नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स विच आर नॉट completely डिवाइड बाय 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए उनको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको अभाज्य संख्या। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? 2 3 5 7 11 13 एट्सेट्रा। अब बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन होगी नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर
कंप्लीटली। ऐसी संख्याएं जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा भाग कर देती है उनको हम क्या बोलते हैं, उस संख्या का, दी गई संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। एक होता है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। नंबर्स which are completely divisible by given number। ऐसी संख्याएं जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा भाग चले जाए उनको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल। एग्जाम्पल देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल की। एक संख्या है 6 जो 1 से 2 से 3 से और 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। 6 डिवाइड बाई 2, 3 जा 6। तो 2 हमारा क्या कहलाएगा, 6 का फैक्टर। ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 6। 6 जो है हमारा वो इन नंबर से पूरा पूरा भाग जा रहा है। मल्टीपल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे 6 के मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कि 12 है। 12 को हम अगर 6 से भाग देते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइजन, तो 12 जो है 6 के लिए क्या हो गया, उसका मल्टीपल हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। और ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे वो क्या होता है, हमारे फैक्टर्स। अगला है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इनको भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 14 15 एट्सेट्रा। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 15। 50 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स 10। तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 15 + 10 25। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो कितना है, 2। ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। अकेला इवन नंबर जो क्या है, एक प्राइम में अभाज्य है, वो भी क्या है, 2 है। 3 5 7 ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, 4 है।
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 9। नेक्स्ट है हमारा कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होंगे? पेयर ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 1। दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो। इसका एग्जांपल लेता हूँ, 2 और 3, इनका कॉमन क्या है? 1 है। 4, 9, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 7, 10, इनमें कॉमन फैक्टर कितना है? 1। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पेयर ऑफ टू नंबर्स हुज HCF इज 1, वो क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंसेस कितना हो? 2 हो। एग्जाम्पल 11 और 13। 11 और 13 क्या है? 2 प्राइम नंबर्स है और इनका डिफरेंस भी कितना है? 2 का है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या कहलाते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो क्या होते हैं ये? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर should be equal to that number excluding that number। तो क्या होते हैं? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर शुड बी इक्वल टू दैट नंबर। परफेक्ट नंबर कहलाते हैं संपूर्ण संख्या। जो गिवन नंबर है उसके जो फैक्टरों का योग है वो उस नंबर के बराबर होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उसी नंबर को छोड़ के। एग्जाम्पल 6 है। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 6। ये क्या होता है? ये होता है हमारा यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल फैक्टर। ये क्या है? नंबर इटसेल्फ। तो इस संख्या को छोड़कर 6 के जो फैक्टर्स होंगे 1 + 2 + 3, तो इनका योग कितना के बराबर होना चाहिए? उसी संख्या के बराबर। तो इनका योग कितना हो गया? 6। तो 6 क्या हमारा एक परफेक्ट नंबर है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एक तो हमारा हो गया 6, एक हो गया 28। 28 कैसा नंबर है? 2 डिजिट परफेक्ट नंबर हो गया हमारा 28। एक हो गया हमारा 496। 496 कैसा है? 3 डिजिट का हो गया, 3 डिजिट्स का परफेक्ट नंबर हो गया। एक हमारा हो गया 8128। ये कैसा हो गया? 4 डिजिट का परफेक्ट नंबर हो गया। तो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। तो इंटीजर्स यह हमारा होता है
पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ हमारा होता है 0 और यहाँ होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक। उसके बाद इंटीजर्स में एक होता है हमारा इवन इंटीजर्स और एक होता है हमारे ओड इंटीजर्स। एक हो गए हमारे इवन इंटीजर्स और एक हो गए हमारे ओड इंटीजर्स। ये समपूर्णांक, ये विषम पूर्णांक। तो इवन इंटीजर्स के एग्जांपल क्या हो गए? 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, -2 -4 -6 -8 अप टू इन्फिनिटी तक। ओड इंटीजर्स के हो गए 1 3 5 7 अप टू -1 -3 -5 -7 अप टू इन्फिनिटी तक। जो हमारे इवन इंटीजर्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? 2n की फॉर्म में होते हैं। और जो ओड इंटीजर्स होते हैं ये होते हैं 2n ±1 की फॉर्म में होते हैं। जीरो क्या है हमारा? इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर है? तो कैसे पता करें? 0 को अगर हम 2 से भाग दें, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या देता है? 0। तो 0 को अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0। तो 0 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो 0 क्या है? एक इज एन इवन इंटीजर। 0 क्या हो गया हमारा? एक इवन इंटीजर। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इवन नंबर में एक इवन नंबर जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है? एक इवन नंबर आता है। 2 + 4 = क्या आ गया? 6। नेक्स्ट, अगर एक इवन नंबर में हम एक ओड नंबर को जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है? एक ओड नंबर आता है। 2 + 5 तो क्या आ गया? 7। यदि हम एक ओड नंबर में एक ओड नंबर को जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। 5 + 7 = 12। यदि हम एक ओड नंबर में ओड नंबर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा एक इवन आता है। 5 + 7 = 12। यदि हम एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक इवन नंबर के साथ तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? एक इवन नंबर ही आता है। 2 × 4 = 8। यदि हम एक इवन नंबर को एक ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है? इवन आता है। 4 × 3 = 12। यदि हम एक ओड नंबर को मल्टीप्लाई करें एक सेकंड ओड नंबर से तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक ओड नंबर ही आएगा। 3 × 5 = 15। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच कैन बी written in p/q form and q is not equal to 0। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q is not equal to 0 तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2 3/4। नेक्स्ट क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर। इनको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। नंबर्स
which cannot be written in p/q फॉर्म। ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसी संख्या विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ये कोई भी नंबर लाइन है, यहाँ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हो गया 1/2 1/3, यहाँ पे हो गए 2.1 2.2 एट्सेट्रा। अब बात करें तो रियल नंबर्स में हम किन को काउंट करते हैं? ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, और यहाँ होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है हमारा? पूर्णांक। और डेसिमल क्या होता है? दशमलव या दशमांश। डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमांश, 10वां भाग। तो इंटीजर्स तो हम बता चुके हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, ये क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स। डेसिमल में क्या है? 2 पार्ट है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल, जो एक नंबर पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कि 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, 0.124 हो गया। ये सभी क्या है? हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं एग्जांपल 0.143 2467, जो कभी तक शांत नहीं होते हैं। एक होता है 0.12 0.123 123 ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये क्या है? हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है रिकरिंग डेसिमल, और एक होती है हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो रिकरिंग डेसिमल होती है वो क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो ये रिपीट होते हैं, रिपीट डेसिमल भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इनको आवर्ती दशमलव और इनको अनावर्ती दशमलव। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो बार बार रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल 0.141414, 0.123 up to so on 0.898989। नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट नहीं होते हैं। 0.146798 up to so on 0.249837 up to so on। ये हमारे क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, और ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। अब रिकरिंग डेसिमल्स तो क्या होते हैं, इसमें हो गया एक नॉन रिकरिंग में हो गया √2, √3, √5, ये सभी क्या हो गए हमारे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीट डेसिमल्स। अब जो हमारे रिपीट डेसिमल्स हैं इनको हम लिख सकते हैं, एग्जांपल जैसे 0.141414, ये 14 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.14 लिख के इसके ऊपर 0.141414, ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल है, इसके ऊपर रिपीट हो रहा है बार बार में, तो हम 1414 रिपीट हो रहा है तो 14 के ऊपर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो बार हटाने के लिए 14 और जितने डेसिमल्स के ऊपर बार आता है उतनी बार नीचे 99, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन रिटर्न ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और सभी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स आर क्या है, रैशनल नंबर्स। तो क्या एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड all non-terminating and non-recurring decimals are irrational number। और सभी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, और ये हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम इंटीजर्स और डेसिमल को इनमें ऐड करते हैं, इंटीजर्स को और डेसिमल नंबर्स को इनमें रियल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स
ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स। डेसिमल्स का क्या होता है? डेसिमल्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो रिकरिंग डेसिमल और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग क्या होते हैं? जो बार बार रिपीट होते हैं। नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? जो बार बार रिपीट नहीं होते। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल -9। इसको सोल्व कैसे करेंगे? -9 को अगर हमें सोल्व करना है तो -1 और ये 9 का √9 मल्टीप्लाई। तो √9 का तो क्या आ गया हमारा 3 और इसका क्या आ गया हमारा आयोटा। -1 को हम क्या कर रहे हैं? रूट ऑफ -1 को हम लिखते हैं आयोटा। तो ये क्या हो गया हमारा 3 आयोटा। सेम ऐसे ही करें तो √6 का देखें तो ये हो गया हमारा √6 और ये हो गया हमारा इंटू में √-1। तो √6 का तो क्या आ गया √6 और -1 का क्या आ गया आयोटा। तो √6 आयोटा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या क्या होती है? सम ऑफ ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का योग क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। एग्जाम्पल 3 + 5 आयोटा। ये क्या हो गया हमारा रियल नंबर, ये क्या हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर और ये सम क्या कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।